श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुना, हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे हैं और वो सीता जी को देख रहे हैं। उसी अशोक वृक्ष पर मस्तक के समान रूप धारण करके हनुमान जी सिया जी को देख रहे हैं। यह रावण किस प्रकार आकर सिया जी को राक्षसियों के संग डरा धमका रहा है कि हे सीते, तू मेरी तरफ देख। और श्री रामचंद्र जी को बुरा भला कह रहे हैं। ऊपर से बैठे हनुमान जी यह सब देख रहे हैं। यह सब कहकर रावण चला जाता है और वो राक्षसियों से कहता है कि आप लोग जो है सीता जी को किसी प्रकार से डराइए धमकाइए। वो चले जाने के बाद त्रिजटा नाम की राक्षसी और अन्य प्रकार की राक्षसियाँ सीता जी के पास आती हैं और वो सीता जी को डराने लगती हैं। तब तक त्रिजटा नाम की राक्षसी जो श्री रामचंद्र जी के चरणों की अति प्रिय थी, वो रामचंद्र जी का भजन करती थी। तो वो कहने लगी कि हे राक्षसियों, 4 दिन पहले मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें वानर ने सारी लंका जला दी है और लंका विभीषण को प्राप्त हुई है। वह विभीषण लंका के राजा हुए हैं और सीता जी को राम जी लिवा ले गए हैं। यह सुनकर यह सब हनुमान जी देख रहे हैं और उसके बाद सीता जी बड़ी ही व्याकुल होती हैं। त्रिजटा से कहती हैं, त्रिजटा मुझे अग्नि दे तो मैं अपने शरीर को अग्निचिता में जला दूंगी। त्रिजटा कहती, इतनी रात्रि में तुम्हें अग्नि भी नहीं मिलेगी, तुम कैसे अपने चिता में तुम्हारी बनाऊं। यह कहकर त्रिजटा भी चली जाती हैं। सीता जी बड़ी ही व्याकुल बैठी रहती हैं, हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके विलाप करती हुई। और तब तक हनुमान जी यह सब देखकर बड़े ही दुखी होते हैं माता की ऐसे विरह दशा को देखकर। तब श्री हनुमान जी हृदय में विचार करके सीता माता के सामने अंगूठी डाल देते हैं। मानो अशोक अंगार दे दिया है, यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। जब हनुमान जी अंगूठी को सीता जी के सामने डालते हैं तो सीता जी हर्षित होकर उसे हाथ में ले लेती हैं। तब उन्होंने रामचंद्र जी से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को देखकर पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद में हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया उत्पाद से सर्वथा रहित दिव्य चिंतमय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसको सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी ने सीता जी को शुरुआत से उनके जन्म से लेकर वन गमन, विवाह और सीता जी को कैसे रामचंद्र जी से अलग हुई, वह सब हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत में ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई मेरे सामने प्रकट नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में मानो आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सैदानी निशानी पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ, कहो कैसे। हनुमान जी ने कहा, जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। और हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि मन ही मन वचन कर्म कृपा सागर रघुनाथ जी दास हैं। भगवान जन का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। जब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी
तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन निकलता, नेत्रों में विरह के आंसू का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता को विरह में परम व्याकुल देख हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता सुंदर, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं आप, परंतु आप के दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुखी न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दोना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमांसु का जल भराया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों में वन भालों में वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांपों के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सागर इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंग के समान, श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान। हे माता, हृदय में धैर्य धरो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह जाती है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ, मुझे प्रभु ने उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि श्री मुनि तीनों लोकों में उसका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं। नन्हे नन्हे होंगे, राक्षस तो बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और, हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, अजर बुढ़ापे सहित अमर और गुण के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा है। प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया।
आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर हनुमान जी ने कहा, जाओ तात रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ को जाकर रावण से पुकार की। कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उखाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवाले को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाए हुए थे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाएगा कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला तुलनी योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। साथ ही उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे कि मानो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं। जय सिया राम।